हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप सभी को हैप्पी लोहरी, हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी पोंगल और आपके पूरे परिवार को इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू हम समझने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे इंडाइसेस में हमें कौन से इंडाइसेस अच्छे लग रहे हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले हफ्ते के अंदर एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में बात किया था दोस्तों कि निफ्टी के अंदर आपको अगर 21,500 का लेवल अगर मार्केट नहीं तोड़ेगा नीचे की तरफ, तो मार्केट के अंदर 22,000 के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे और आज हम 22,000 के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं चार्ट के थ्रू कि आने वाले हफ्ते के अंदर निफ्टी के नए टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं। तो हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। तो चलते हैं सीधे चार्ट पर और समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें इस वक्त क्या लग रहे हैं। तो यह है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। जैसा हमने आपको कहा था कि आपको 21,500 का लेवल टूटने पे ही आपको जो है चिंता करनी चाहिए। तो ठीक पिछले हफ्ते में देखिए, आप लो जो बनाया था निफ्टी ने, वो 21,492 का लो बना करके मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी, लेकिन मार्केट वहाँ पे 21,500 के नीचे कभी भी क्लोज नहीं हुआ। तो 21,500 एक अच्छा सपोर्ट है इस वक्त मार्केट के अंदर। और ऊपर के अंदर मार्केट में अभी जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों, वो होगा आपका 22,120 रुपये का। जी हाँ, 22,120, मोटा मोटा 22,100 आप समझिए नेक्स्ट टारगेट जो निफ्टी का होगा। 22,100 पार करने के बाद मार्केट जो जाएगा वो 22,300 की रेंज में जाएगा। तो ये मोटा मोटा आपको नेक्स्ट 10 से 15 दिन का एक ओवरव्यू है निफ्टी के ऊपर। और नेक्स्ट जो सपोर्ट अभी हमारा है वो है 21,500 एज इट इज़। 21,500 टूटने के बाद ही हम नीचे के लेवल्स की बात करेंगे, 21,230 और फिर 20,970, जो इमीडिएट अभी हमें नहीं लग रहा कि ये लेवल्स अभी देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर, राइट। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी हमें तेज लग रहा है यहाँ से अभी भी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, ऊपर में 48,200 का एक नया टारगेट है, यहाँ पे जाकर के ये रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी भी काफ़ी जगह बैंक निफ्टी के अंदर बाकी है, तो आने वाले हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो अगले टारगेट है वो 48,200 के है और सपोर्ट यहाँ पर हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और जैसा हमने आपको कहा था कि ऑलरेडी कॉरपोरेट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होने स्टार्ट हो गए हैं और शुरुआत जो है काफ़ी अच्छी हो चुकी है। जैसा कहते हैं कि अगर आगाज़ अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। तो आगाज़ जो है वो रिजल्ट सीज़न का इन्फोसिस और टीसीएस ने काफ़ी अच्छा आगाज़ किया है। और इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ने ही फ्राइडे के दिन एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। हम आपको पिछले 1.5 महीने से, जब से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आपको लगातार कहते आ रहे हैं कि आपको आईटी इंडेक्स को नहीं छोड़ना है। आईटी इंडेक्स हमेशा ऐसे ही परफॉर्म करेगा, आपको 4-5% ऊपर दिखेगा, फिर 2-3% करेक्ट होगा, तो आपको उसकी गिरावट के अंदर डरना नहीं है। उसके स्टॉक्स भी इसी तरह से परफॉर्म करते हैं, आपको 5%, 7% कभी भी मूवमेंट देंगे, उसके बाद 3-4% नीचे आ जाएंगे। तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो इसी तरह से चलते हैं, उनकी चाल जो होती है वो इसी तरह से चलते हैं। तो अब बात करते हैं यूएस का जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है, उसके अंदर भी देखिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये इसके ऊपर बंदी नहीं दे पाया। तो ये एक अच्छा साइन है कि यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो नीचे आ रहा है। उसके बाद बात करेंगे यूएस का जो डॉलर है, यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, तो यूएस डॉलर भी अभी इसी लेवल के नीचे है। जब ये ऊपर में 102 रुपये 80 पैसे का हाई तोड़ेगा, उसके बाद ही हमें यहाँ पे कुछ नया मूवमेंट नज़र आएगा। तो ये है डॉलर इंडेक्स की बात करी। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप के अंदर हमें अभी क्या करना है, एक बार मोटा मोटा हम समझते हैं। स्मॉल कैप में अभी हम कोई नई पोजीशन नहीं बनाएंगे दोस्तों। फार्मा में भी एक ऑलरेडी देखिए अच्छी गिरावट आ चुकी है। तो अभी फार्मा में आपको अगर मौके तलाशने हैं तो इसको एक बार नेक्स्ट जो है ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद आप फार्मा को देख सकते हैं। निफ्टी आईटी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या शानदार मूवमेंट इसने दिया है। 5% का मूवमेंट आपको फ्राइडे के दिन देखने के लिए मिला है। तो अभी यहाँ से भी आप देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी जगह बाकी है और इन स्टॉक्स को आपको बेचना नहीं है। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, आईटी स्टॉक्स को आपको बेचना नहीं है। ये इसी तरह से चलेंगे, आपको 4-5% की गिरावट कभी भी देखने मिलेगी, 4-5% कभी भी बढ़ेंगे, तो आपको इनके अंदर बने रहना है। इसमें अभी काफ़ी जगह है ऊपर जाने के लिए।
उसके बाद बात करेंगे दोस्तों मेटल्स की। तो मेटल्स में भी यहाँ पर एक देखिए टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जैसे ही बनेगा तो इसके अंदर भी निफ्टी मेटल में भी ब्रेकआउट आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रा की। ये ऑलरेडी देखिए काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है यहाँ से, तो अभी इसके अंदर कोई नया पोजीशन लेने का मतलब नहीं बनता है। इन रियलिटी इज़ ऑल्सो लाइक काफ़ी रनअप इसके अंदर आ चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। ऑटो इज़ अगेन लाइक अभी कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे, तो ऑटो में अभी फ़िलहाल कोई ऐसे खास मौके नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस हफ्ते जो आपको एक सेक्टर ध्यान में रखना है वो है पीएसयू बैंक। जी हाँ, पीएसयू बैंक के अंदर आपको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर 10 से 12% की रैली दिखाई दे सकती है। जी हाँ, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 10 से 12%। अगर सेक्टर जो है 10 से 12% चलेगा तो आप समझिए कि पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा रनअप दे सकते हैं। तो पीएसयू बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं वो आपके रडार पे होना चाहिए आने वाले हफ्ते के लिए। उसके बाद जो हम बात करेंगे निफ्टी का एफएमसीजी सेक्टर, इसके अंदर अभी हमें कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रही, कोई खास पैटर्न इसमें नहीं बन रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर ये एक टाइट कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो अभी इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद एनर्जी सेक्टर ये कंटिन्यूस परफॉर्म करता चला जा रहा है, इसमें अभी एक बार अगर गिरावट आती है तब हम इसमें कुछ सोचेंगे। पीएससी जो सेक्टर है उसमें भी अभी फ़िलहाल कुछ मौके खास नज़र नहीं आ रहे हैं। निफ्टी कंजम्पशन में भी अभी फ़िलहाल के लिए जब ये ब्रेकआउट देगा तभी हम इसके अंदर कुछ सोचेंगे। अब लास्ट वीक हमने आपसे बात किया था कि ये मीडिया सेक्टर, काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि देखिए आपने थीम तो बता दी लेकिन स्टॉक्स नहीं बताए कि इसके स्टॉक्स कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए, स्टॉक्स मैंने आपको लेवल्स नहीं बताए थे लेकिन नाम ज़रूर बताए थे। आपको TV18 देखिए, डिश टीवी देखिए, आप NDTV देखिए, फिर जी लिमिटेड देखिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने 15-15, 20-20% का रिटर्न दिया और उसके बाद वो वहाँ से नीचे भी आ गए। तो ये जो सेक्टर्स होता है ना, ये ऐसे ही चलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के स्टॉक्स में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप दूर रहिए ऐसे स्टॉक से, क्योंकि ये दोनों ही तरफ के ऐसे ही ऊपर और नीचे बहुत तेज़ी से मूवमेंट देते हैं। अगर आपको लंबे समय आप रुक सकते हैं, वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, तभी ऐसे सेक्टर के अंदर आप घुसिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड तभी आपका फेवरेबल बनेगा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो, राइट। तो ये इसके ऊपर आपको नज़र बनाए रखनी है टिल इलेक्शन तक। ये अभी भी इसके अंदर काफ़ी जगह बाकी है। ये एक बार अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो इसके अंदर बहुत अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिलेगी निफ्टी मीडिया के अंदर। तो इसको भी आप अगले 3 महीने के लिए इसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं। निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, तो इसमें अभी फ़िलहाल हम स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप ऑलरेडी परफॉर्म करना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ऑलरेडी लार्ज कैप के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक आने वाले इस हफ्ते में हमें कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। उससे पहले जल्दी से मैं आपको अब तक के हमने जब से अपना चैनल स्टार्ट किया था दोस्तों, तब से हमने कितने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, जल्दी से मैं आपको एक बारी उसका आउटलुक दे देता हूं कि कैसे हमारा परफॉर्मेंस रहा है। तो जल्दी से एक बारी नज़र मारते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट कार्ड है हमारा 2023 का, जब से हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था, और वहाँ से ये देखिए आप देख सकते हैं कि आप ऐसा कोई भी आपको ट्रेड नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सिर्फ एक ट्रेड है इतने ट्रेड्स में जहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अदरवाइज आप देखिए 6.5% का रिटर्न आपको देखने मिला है। इस MCX में 20% का रिटर्न है दोस्तों। एंजल वन में आप देखिए 23% का रिटर्न। यहाँ पे आप जाकर के हमारे वीडियोज़ में जाकर के देखिए, हमने सारे टारगेट्स मोस्टली सबके अचीव कर लिए हैं। सब में आपका बहुत अच्छा पैसा बना है अगर आपने पोजीशन ली होगी तो। ये तो आलब्रोज ऑटोमोटिव में देखिए 38% का रिटर्न बना है। फिर आप बात करेंगे JP पावर 32%। ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो लेवल पे हम लोग निकल गए, जो हमारे टारगेट थे, उसके बाद भी ये स्टॉक्स काफ़ी ऊपर गए हैं। रेडी को खेतान देखिए 20% का मूवमेंट दिया है। NMDC 20% का मूवमेंट। HBL पावर 19% का मूवमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे IRFC 21% रिटर्न। लोकेश मशीन 19% रिटर्न। ये हम 320 का हमारा टारगेट था, लेकिन ये स्टॉक दोस्तों ये 380-390 रुपये का हाई लगा के आया है। जी हाँ, 380-390 रुपये का हाई। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, आप देखिए ये सारे स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक्स थे। तो स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली हम जो पोजीशन बनाते हैं दोस्तों, वो 1 दिन से लेकर के मैक्सिमम 45 डेज़ के लिए होती है। तो ये देखिए, ये सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। सिर्फ एक ही एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। बाकी सारे ही स्टॉक्स में हमारे टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं किसी में एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, तो हमने यहाँ पर एंट्री ट्रिगर में
नो लिख दिया है, राइट। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी 8% का रिटर्न बना। अभी जो पिछले हफ्ते हमने बात करी थी, इस पिछले के पिछले हफ्ते बात करी थी, उसमें भी देखिए जेबी केमिकल में अभी भी आप ऑलरेडी हमारे टारगेट इसके अंदर अचीव हो चुके हैं। ये लिस्ट अभी अपडेट नहीं है। ये सारे ही स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ राणे होल्डिंग जो है इसके अंदर क्लोजिंग नहीं आई थी, बाकी सारे स्टॉक्स ने अपना जो है काफ़ी अच्छा रनअप दे दिया है। ये हमारे दिवाली से दिवाली का परफॉर्मेंस है, जिसमें हमने दिवाली से दिवाली के लिए स्टॉक दिए हैं, लेकिन ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी अच्छा रनअप पहले से ही बन चुका है। तो ये वारा रिन्यूएबल आप देखेंगे 37% का रिटर्न दे चुका है, आनंद राठी वेल्थ 24% रिटर्न, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 12%, कंट्रोल प्रिंट मीडिया 12%। ये सारे स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दिखा चुके हैं दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक्स की जो इस हफ्ते के लिए या आने वाले कुछ हफ्तों के लिए हमें अच्छे लग रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी इंडाइसेस का एनालिसिस या जो भी स्टॉक्स का एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी किसी भी स्टॉक या इंडाइसेस में बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये आने वाला जो पूरा महीना है, यहाँ पे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आएंगे, आपको पोजीशन अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही बनानी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके ही किसी भी स्टॉक के अंदर आप पोजीशन को बनाइएगा। चैनल आपके प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदार नहीं होगा। तो हम समझते हैं दोस्तों कि आने वाले हफ्ते में हमें कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं। तो पहला स्टॉक हम बात करेंगे दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों यहाँ से 10% का मूवमेंट आपको कुछ ही हफ्ते के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है ऊपर में, वो 56 से 57 रुपये का टारगेट है और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो बना के चलना है 45 रुपये का। आप इस कैंडल के नीचे लगाइए 44 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगाइए इसके अंदर, और ऊपर में टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा 56 से 57 रुपये। ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ओवरऑल हमने जो चार्ट पे समझा कि कहाँ तक के ये जा सकता है। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 44 रुपीज़ का लगा के चलना है। फिर बात करेंगे हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जैसा आपको हमने बताया था कि जो PSU बैंक्स है वो हमें इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, इसलिए दो स्टॉक्स जो हैं हम PSU में से लेके आए आपके लिए। दूसरा स्टॉक्स है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारी लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए भी है, जो दिवाली से दिवाली स्टॉक हमने दिया था उसमें भी ये स्टॉक है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई 10 से 11% का मूवमेंट चाहता है तो ये 144 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकता है। और इसका जो स्टॉप लॉस आपको दोस्तों लेके चलना है वो आपको लगा के चलना है 122 रुपये के आसपास। तो ये स्टॉक भी आप आने वाले हफ्ते के लिए देख सकते हैं, यूनियन बैंक। तीसरा स्टॉक, ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों। इसके अंदर स्टॉक का नाम है जेपमॉक डिज़ाइन। जी हाँ, ये एक IT से रिलेटेड स्टॉक है और इसके अंदर आपको आने वाले हफ्ते के अंदर दोस्तों मतलब ये स्टॉक आपको होल्ड करना पड़ेगा। एक अच्छा मूवमेंट ये स्टॉक आपको दिखा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, तो इसलिए आपको अपनी पोजीशन जो है वो सोच समझ के बनानी है ऐसे स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये स्टॉक आपको, आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं और थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो भी आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों वो करीबन आपका 100 रुपये के आसपास आप इसको होल्ड करके चलिए। आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में ये आपको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड दे सकता है, 170 175 की रेंज में जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ AMC की। ये स्टॉक्स आपको अपने रडार पे रखना है आने वाले हफ्ते के लिए। इस स्टॉक के अंदर आपको 12 से 15% का मूवमेंट आने वाले हफ्ते में दिखाई दे सकता है। अभी इस स्टॉक के अंदर जो क्लोजिंग आई है वो आप देख सकते हैं कि 470 के आसपास आई है। तो ये स्टॉक आपको 470 के आसपास या 465 की रेंज में कहीं मिलता है तो आप इसको लेके रख सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो करीबन होगा 465 का। तो ये स्टॉक भी आपको 12% के मूवमेंट के लिए अपने रडार पे रखना है नेक्स्ट वीक के लिए। अब लास्ट स्टॉक है हमारा ट्राइजन टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना है क्योंकि हम इस पे वीकली पे बात कर रहे हैं। अगर हम इसको एक बार डेली में भी देख लेते हैं, डेली में भी इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो ये आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए तो ये आपको स्टॉक अच्छा रिटर्न बना के देगा, 25 से 30% रिटर्न आपको बना के देगा। लॉन्ग टर्म में मेरा कहने का मतलब है इसको आप अगर 3 महीने तक होल्ड करेंगे तो ये आपको आराम से रिटर्न अच्छा बना के देगा। ये भी थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है तो पोजीशन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही ऐसे स्टॉक्स में बनाइएगा। इसको आप करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा नीचे मिले इस लेवल के आसपास तो भी इस स्टॉक को आप सोच सकते हैं बाइंग के लिए।
तो ये सारे स्टॉक्स थे दोस्तों जो हमने डिस्कस किए, जो आने वाले हफ्ते के लिए हमें अच्छे लग रहे हैं, और जितने भी हमारा अब तक का परफॉर्मेंस रहा है वो भी हमने आपको शो किया है। तो आपसे जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जैसा आपने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक देखा कि हमने जितने भी स्टॉक्स दिए थे सभी में बहुत ही शानदार मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला है। इस तरह का आपको कोई भी और यूट्यूब चैनल पे या और कहीं पर भी आपको इस तरह का कोई नहीं दिखाएगा कि हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ वो भी हमने आपको दिखाया, जिसमें एंट्री ट्रिगर हुई वो भी हमने आपको सारी चीज़ें शो करी है। तो दोस्तों जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देखें, और लाइक करके ज़रूर जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है आने वाले 1 महीने 2 महीने में अच्छा प्रॉफिट बनाएं। और एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी लोहरी। तब तक के लिए दोस्तों कीप लर्निंग बिकॉज योर लर्निंग इज़ योर अर्निंग। थैंक यू सो मच।